गुरुदेव मैं किसान था, और ऐसा बोला जाता है कि किसान जो है दुनिया का बोझ उठा लेता है, लेकिन वो अपना बोझ नहीं उठा पाता कभी। और वही किसान था मैं भी। मैं अपनी खेती कर रहा था। मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी ज्यादा हो नहीं पाई थी, क्योंकि ऐसा प्रभु की कृपा हुई कि मतलब छोटी सी उम्र में ही मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर ली थी, और मम्मी मेरी अचानक एक्सपायर हो गई। तो 6 भाई बहन थे मेरे। मैं उन्हें संभालने में लग गया, उन्हें पढ़ाने लिखाने में लग गया। पिताजी माइंड से डिस्टर्ब हो गए थे, तो सारा बोझ मेरे कंधे पे आ गया, और मैं उसी में खेती में लग गया। मैं पढ़ना बहुत चाहता था, लेकिन पढ़ नहीं पाया। और गुरुदेव फैमिली मेरा ऐसा है कि मेरे ताऊ जी के बेटे सभी 9 भाई हैं, वो सारे पढ़े लिखे और सर्विसमैन थे। तो मैं भी अपना जीवन वैसा ही बनाना चाहता था, लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु को कुछ और मंजूर था। तो ये जो आपत्ति आई, देवी आपत्ति, उसकी वजह से मैं खेती में ही सिमट के रह गया और खेती कर रहा था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी, मैं बड़ा बनना चाहता था। मैं भाइयों का जीवन देखा करता था, और मैं पढ़ा लिखा नहीं था, तो मुझे बैठने भी नहीं देते थे उनके पास। मैं बीच में बोलता था तो ऐसे बोलते थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम और काम करो, पानी ले आओ, ये बैंक मैनेजर साहब की कार गंदी हो गई है, इसकी सफाई कर दो। तो इस तरीके से मतलब कहा जाता था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ करता था। मैंने ऐसा है भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन क्योंकि मैं करना चाहता था, तो मैंने खेती को बड़े जोर शोर से किया। मैं 200-250 बीघे जमीन तक किया है मैंने। पहले मैंने बैलों से हल चलाया, रहट का पानी भी चलाया। उसके बाद जब समय परिवर्तन हुआ, तो टूल्स की बात आती है, तो मैं देखा करता था कि लोग ट्रैक्टर वाले अच्छा काम कर लेते थे, तो मैंने फिर ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर से खेती की। पहले एनपी नॉर्मल खेती हुआ करती थी। एनपी सिंह जी, आपकी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। जी जी गुरुदेव। हाँ, स्लाइड स्लाइड। आगे गुरुदेव बढ़ाऊंगा मैं। अच्छा, बढ़ाओगे तब बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। हाँ मैं बढ़ाऊंगा। ओके ओके, बैक कर लो, ठीक है, मैं शाबाश। थोड़ा इसी पे बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत हाँ। ज्यादा ये स्लाइड गुरुदेव अभी नहीं आती है मेरे पे बनाना। लेकिन हाँ, ये जान गया हूँ मैं, एक किसान आदमी जो खुरपी फावड़ा चलाता था, वो आज लैपटॉप चला रहा है। ये गुरुदेव इस सिस्टम की और आप लोगों की इस अपॉर्चुनिटी की ही देन है। तो मैं तो इसे बहुत ही ज्यादा नमन करता हूँ सभी को। और उस खेती को करते करते मैंने गुरुदेव, फिर मैंने आलू की खेती की। और उस आलू की खेती करने से, क्योंकि ज्यादा इनकम होती है उसमें, तो मैंने रिस्क लेके वो काम किए, अच्छा प्रॉफिट कमाया। लेकिन थोड़े दिन बाद उसमें, आलू का तो ऐसा ही बिजनेस रहता है कि कभी फसल उठ गई, भाव अच्छा आ गया तो रईस बन गए, और भाव गिर गया तो बैंक जाके कर्ज लेने को मजबूर हो गए। और इस तरीके से करते करते बहुत सारे घाटे उठाए मैंने। आलू की खेती में मुझे जमीन बेचने का भी मजबूर कर दिया था, क्योंकि मुझे कर्ज पटाना पड़ा कोल्ड स्टोर का। लेकिन मैं छटपटा रहा था, उसी समय मुझे इस महान अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप में आने का मौका मिला एक बच्चे के द्वारा। और उसने मुझे जो है धोखे से बिठाया था आगरा में। वो तो पैसे पटवाने के बहाने से ले गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा गायत्री पब्लिक स्कूल में, वहां मैंने सब देखा और समझा। तो मुझे अपने आप ये लगने लगा कि यहाँ से मेरा जीवन बनेगा। और मैंने गुरुदेव तुरंत, बिना ज्यादा समय लगाए, तुरंत डिसीजन लिया और अपनी स्टार्टिंग कर दी।
मुझे ये पता चल गया था कि पैकेज खरीदना है, तो मैंने 2 सूट का पैकेज लेके अपने लिए ज्वाइनिंग किया था और मैंने काम करना शुरू कर दिया। और मुझे इतना तो दिखाई दे रहा था, मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं जो कि आज पढ़े लिखे घूम रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, तो मैं बताऊंगा तो मैंने आगे काम बहुत बढ़ेगा और लोग आएंगे, क्योंकि ये इतने बढ़िया बढ़िया लोग इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं ये लोग, तो इनमें अगर मैं भी भीड़ में लग जाऊंगा तो ज्यादा पैसा कमा जाऊंगा। इस भरोसे के साथ मैंने काम करना शुरू किया कि इससे इन प्रोडक्टों में कार निकलती हैं, घर निकल रहे हैं, इनकी वजह से, इन्हीं के कमीशन की वजह से आज लाखों रुपए में कमाने का मौका मिला है। आज इन्हीं की वजह से अच्छे घर में रहने का मौका मिला, गांव से सिटी में आ गया। ये पहले में ये था, सेफ शॉप से पहले। ये मेरा फोटो है, कुर्ता पजामे में बैठा हुआ हूं मैं। ये मैं ज्वाइन हुआ था उस समय का है। ये था एनपी सिंह। और आज सेफ शॉप में आने के बाद, आप लोगों के साथ रहने के बाद, आज ये कंडीशन हो गई है। आज इस सेफ शॉप की वजह से हर जगह कई बार, अनेक बार 5 स्टार होटलों में रहने का मौका मिलता है। आज हवाई यात्रा की बात करूं तो 5-5 देशों में घुमा दिया इस सेफ शॉप ने। मैंने कभी नहीं सोचा था जीवन में कि मैं हवाई यात्रा भी करूंगा, मैं समुद्री यात्रा करूंगा। स्टार क्रूज से जब सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जब गए थे गुरुदेव, मुझे ये लग रहा था कि पैसा तो एक अलग चीज है, लेकिन जीवन ये है। और मैं ये सब करता चला गया और इन्हीं विश्वास की वजह से आज बढ़ते बढ़ते ये सिंगापुर में जब हम सब लोगों के साथ थे, मैं खड़ा हूं ये व्हाइट शर्ट पहने श्रीमान श्री जैन सर के बगल में। जैन सर मेरे से कंधे पे भी रखे हुआ पूछ रहे थे कि एनपी सिंह जी, सेफ शॉप पैसे अच्छी तो है। अरे मैंने गुरुदेव कितना बखान करूं मैं, अच्छी नहीं, बहुत ग्रेट है, बहुत ग्रेट है, जो हम जैसे लोगों को इस तरीके से आगे बढ़ा रही है, हमारा विजन क्लियर कर रही है, हमारी सोच को बढ़ा रही है। और इसमें इसे करते करते ये टूल्स वाली बात आई। गुरुदेव मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में कि मैं 54 साल की उम्र तक कभी भी अपने घर में एक नई साइकिल नहीं खरीद पाया। हमेशा सेकंड हैंड साइकिल से बच्चों को पढ़ाया। नई साइकिल के नाम पे मैं ऐसे बोला करता था, मैंने बेटा कोई स्कूल से चोरी कर ले जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है, सोच छोटी थी उस समय। ये लगता था कि, लगता भी था मुझे कि कोई चोरी कर ले गया तो ये 1000-1200 की साइकिल चली जाएगी। तो मैं कभी नहीं ले पाया, और न मेरी ऐसी कभी सोच थी। और मैं लाइफ में 2500 के स्कूटर से अपना जीवन चला रहा था, उसी पे अपनी शान शौकत पूरी कर रहा था, भाइयों की गाड़ियों को चलाता था मैं। लेकिन थैंक्स अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में जब आया तो मैंने सबसे पहले CT 100 मोटरसाइकिल खरीदी, क्योंकि मेरा स्कूटर धोखा देने लग गया था। और एक दिन रास्ते में खड़ा हो गया तो मैंने CT 100 खरीदी। तो CT 100 के लिए भी मैंने 20,000 रुपए बैंक से लोन लिया था। आप समझ पाओगे कि कंडीशन क्या थी। दिखावटी रईस थे हम, परिवार की वजह से रईस थे हम, जमीन की वजह से रईस थे हम, लेकिन पॉकेट रईसी वाली नहीं थी, लाइफ रईसी वाली नहीं थी, लेकिन बनना चाह रहे थे। तो जैसे कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। मैं बार बार बड़े बड़े काम करने का प्रयास करता था। गांव में टेलीफोन लाइन आई तो सबसे पहले मैंने अपने घर में PNT टेलीफोन लगवाया। काफी विरोध हुआ मेरा, बोले आप इतने पैसे वाले हो, ये नौकरी वालों के तो घर में है नहीं। मैंने भाई रिश्तेदारियों में टेलीफोन है, वहां बात हो जाया करे, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते। लेकिन इस सोच के साथ काम करते करते आज सेट की बात करें तो 20-20 हजार के फोन पूरे परिवार में है, सबके पास। आज जब कार ली मैंने, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, जब मैंने कार खरीदी थी तो खूब विरोध हुआ था मेरा कि कार खरीद रहा है, लड़कियों की शादी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं समझ रहा था सब चीजों को। मैंने किसी की नहीं मानी, केवल सिस्टम की मानी, क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा था
और सिस्टम पे भरोसा था। और मैं एक चीज और भी जानता था कि परीक्षाएं उसी की ज्यादा होती है जो जिसमें झेलने की शक्ति होती है, भगवान उसी को सबसे ज्यादा परीक्षाएं देता है। तो संघर्ष भरा जीवन रहा। और गुरुदेव मेरे लिए तो ये कार हेलीकॉप्टर से कम नहीं थी, और आज भी मैं इसको अपने हेलीकॉप्टर की तरह रखता हूँ, और इसी से मैं बिजनेस को कर रहा हूँ। 2-3 महीने यहाँ से अब तक स्कूटर खरीद लिए, एक मोटरसाइकिल खरीद ली, और ये आगे वाले अब ये कार आने वाली है, प्रीमियम कार मेरी। ये गुरुदेव आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि ये सोच बनी, आज अच्छे घर में रहने लग गए। गांव वाले घर में वो बिल्कुल ऐसे ही गांव में पड़ा हुआ है, ताला लग रहा है, मैं दूसरे व्यक्ति को बता दिया। तो ये ताकत जो मिली, ये सब यहीं से मिली। और गुरुदेव ये मेरे टीम के कोर लीडर हैं, जो आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे अपनी एक्टिविटियों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसमें हर प्रोफाइल के लोग हैं, एक से एक पैसे वाले, एक से एक गरीब, एक से एक पढ़े लिखे और एक से एक बिना पढ़े लिखे, सरकारी भी, अधिकारी और प्राइवेट भी, मजदूर भी। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि इसकी वजह से आज मैं ये बात गुरुदेव आश्वासन दिलाता हूं कि ये मेरे सारे के सारे लोग, ये मेरे कोर लीडर हैं। ये 2024 और 2025 तक के डायमंड है टोटल, ये मैं कमिटमेंट करता हूं। कमिटमेंट की बात करूं मैं तो 21 अगस्त 2023 से पहले मेरी प्रीमियम कार मेरे घर में आ जाएगी, ये मेरा कमिटमेंट है गुरुदेव। और इसी 2025 के अंदर अंदर में अब मेरा टारगेट है कि मैं अपनी कैपिंग रेगुलर रखूंगा, उसके लिए ताकत लगाऊंगा। क्योंकि आज 4 लाख रुपए पैकिंग कर दी है कैपिंग कंपनी ने, हम तो 2 लाख रुपए की कैपिंग पे ही लट्टू हो रहे थे। पूरे 2 लाख रुपए अगर हफ्ते में मिलेगा तो मजा आ जाएगा जिंदगी में। आज 2025 तक मेरी टीम में गुरुदेव जितने ही ये मेरे स्लाइड पे लग रहे थे अभी लोग, ये प्लस और मेरा 25 लोगों का टारगेट है कि 25 लोगों को 2025 में अपने साथ, जो कमिटमेंट मीटिंग है हमारी उसमें मैंने ये बोला भी है, और मैं ये कर रहा हूँ कि 25 डायमंड तैयार करने की, इनको कैपिंग तक ले जाने की ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसको करके दिखाऊंगा, सभी को कैपिंग तक पहुंचाऊंगा, और मैं अपने को 2025 में क्राउन का ताज पहनूंगा गुरुदेव, और ये आप लोगों के ही हाथों से पहनूंगा गुरुदेव मैं। ये मेरा कमिटमेंट है। बस यही इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा।